नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज की इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जब से ये चतुर्थ काउंसलिंग की लिस्ट जारी हुई है, तब से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या फिफ्थ काउंसलिंग भी होगी और ये कब-कब प्रोसेस होनी है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और बाकी की चीज़ें पूछी जा रही है। साथ ही साथ कितनों का कहना है कि ये लिस्ट तो हमें मिल ही नहीं रही है, तो लिस्ट भी कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, मात्र 7 तारीख तक का टाइम है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखेंगे इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम विस्तार से। तो ये जो चतुर्थ चरण की काउंसलिंग हो रही है, सबसे पहले तो ये 10 तारीख को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 7 तारीख को अर्थात 7 फरवरी को अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट सारे। अब बात करें इसके ये लिस्ट की कहाँ मिलेगी, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका भुआ विलेज का है, वहाँ मिलती है ये लिस्ट पूरी। और बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आपको समय समय पर इसको चेक करते रहना चाहिए, भुआ विलेज की वेबसाइट को। ठीक है, आप देखें विस्तार में। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की चतुर्थ काउंसलिंग के संबंध में ये आदेश है जो 17 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। विषय पढ़ चुके हैं जिसमें लिखा है ये भर्ती परीक्षा 2022 का है जिसके माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की चतुर्थ काउंसलिंग की जानी है। आगे लिखा है कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख का पत्र क्रमांक 172 पटवारी 2023 ग्वालियर दिनांक 18 फरवरी 2024 विषयांतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 के संबंध में अब तक 3 काउंसलिंग क्रमशः 24 फरवरी 2024, 9 मार्च 2024, 28 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जा चुकी है। 3 काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। तीनों काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जिले द्वारा शेष रिक्त पदों की जानकारी कार्यालय को प्रेषित की गई है। मतलब 3 काउंसलिंग हुए, फिर उनमें से जितने रिजेक्ट हुए, फिर कितने भर्ती हो चुके, कितने पद अभी भी खाली है, तो उन रिक्त पदों की जानकारी कार्यालय को प्रेषित की गई इसके बाद, काउंसलिंग के बाद। अतः इसी क्रम में चतुर्थ काउंसलिंग दिनांक 10 फरवरी 2025 को निर्धारित की जानी है। क्या है निर्देश, एक-एक करके देखते हैं। तो यह जो काउंसलिंग है, एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार किए गए पोर्टल www.prc.mponline.gov.in के माध्यम से की जाएगी। तो ये जो पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किसके माध्यम से की जाएगी, इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, इसके माध्यम से। पोर्टल क्या है, www.prc.mponline.gov.in। इस पोर्टल से होगी सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग का स्थान क्या रहेगा, तो यह काउंसलिंग केवल ऐसे जिलों में की जाए कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 में विज्ञापित थे एवं पूर्व में आयोजित तीनों काउंसलिंग उपरांत जिलों द्वारा पद रिक्त होने की सूचना कार्यालय को दी गई है। ठीक है, पोर्टल से चयन सूची का मिलान। इस काउंसलिंग हेतु जिलों द्वारा प्रेषित रिक्त पदों के आधार पर एमपी ऑनलाइन के द्वारा चयन सूची तैयार कर prc.mponline.gov.in पर सभी जिलों को अपने अपने जिले के लॉगिन आईडी पर दिनांक 22 जनवरी 2025 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त दिनांक को ही कार्यालय द्वारा भी चयन सूची सभी जिलों को मेल पर प्रेषित की जा चुकी है। कृपया इस सूची का मिलान पोर्टल पर उपलब्ध चयन सूची से कर संलग्न परिशिष्ट 1 कार्यालय को प्रेषित करने का कहा गया था। फोर्थ है, सभी अभ्यर्थी को कॉल लेटर जारी करने एवं काउंसलिंग दिनांक को उपस्थित होने के बीच न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जाना सुनिश्चित किया गया था और 15 दिन का टाइम दिया भी गया। तो इनको कॉल लेटर जारी करने से लेकर काउंसलिंग दिनांक की उपस्थिति तक के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया। फिर इस काउंसलिंग से संबंधित जो समय सीमा है वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों, पोर्टल से सूची का मिलान किया गया 22 जनवरी 2025 को। सूचना पत्र प्रेषित कैसे किया गया, एक ऑफलाइन माध्यम और ऑनलाइन माध्यम। कब से कब तक करी गई, 22 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 को। तो ऑफलाइन कैसे, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग दिनांक को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित किए जाए। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप, ईमेल आदि के माध्यम से भी प्रेषित किए जाए एवं इसकी पावती भी रखी जाए। मतलब ऑफलाइन भी आपको प्रेषित किया गया आपके दिए गए पते पर, आपको व्हाट्सएप भी किया गया और ईमेल के माध्यम से भी सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अब ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार पोर्टल पर भी सूचना पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था ताकि अभ्यर्थी के जिले के एसएलआर के लॉगिन पर सारी चीज़ें प्रदर्शित हो सके।
आगे, अभ्यर्थी के पते वाले जिले के एसएलआर द्वारा अभ्यर्थी का सूचना पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी को तालीम कराना एवं तामीली उपरांत तामील किए गए सूचना पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना ताकि काउंसलिंग वाले जिले डाउनलोड कर नस्ती में रख सकें। तो ये कब से कब तक की गई? ये करी गई 24 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक। फिर पोर्टल पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई 24 जनवरी से 7 फरवरी, मतलब अभी भी आपके पास पूरे 2 दिन का वक्त है। आप इन 2 दिनों में अभी भी अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो आप कर दें। तो आपको ये 15 दिन का वक्त दिया गया था 24 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के लिए, ठीक है, पोर्टल पर। फिर जिलों द्वारा पोर्टल से दस्तावेज डाउनलोड करके पृथक पृथक फाइल बनाने का कार्य किया जाएगा 8 फरवरी से 9 फरवरी तक, ठीक है। फिर काउंसलिंग का आयोजन देख चुके हैं पहले कि 10 फरवरी को होनी है, तो वही है, काउंसलिंग का आयोजन होगा 10 फरवरी 2025 को। और रिक्त पदों की जानकारी प्रारूप 6 में प्रेषित करने का वक्त दिया गया है 14 फरवरी 2025 को। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे संभावना ये बन रही है कि फिफ्थ काउंसलिंग भी होगी। रिक्त पदों की जानकारी प्रारूप 6 में प्रेषित करने के लिए 14 फरवरी का टाइम दिया गया है, 14 फरवरी 2025 को। जैसे रिक्त पदों की जानकारी दे दी जाएगी तो फिर फिफ्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 686 पोस्ट में से आधे से ज़्यादा लोगों के पास रियल वाला संविदा का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो नहीं है, क्योंकि उनमें कितनों के एज डले हैं 90, 98, 97, मतलब उनकी एज डली है 2000, 2003। तो कहने का मतलब अगर आप उसमें उनका काउंट भी उनका एज करें और फिर उस हिसाब से उनका ग्रेजुएशन हुआ होगा, फिर कब वो नौकरी शुरू करे होंगे, फिर 5 साल का अनुभव कैसे होगा उनके पास। तो कहने का मतलब कि काफ़ी सारे लोग बाहर हो जाएँगे इस काउंसलिंग के ज़रिए, तो फिर से जो है पदों की संख्या खाली हो जाएगी। उन खाली पदों को भरने के लिए फिर फिफ्थ काउंसलिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे श्योर ये हो जाता है कि 5वीं काउंसलिंग होगी ही, है ना? आगे लिखा है, शेष निर्देशित संदर्भित पत्र अनुसार रहेंगी। शेष निर्देश जो हैं संदर्भित पत्र के अनुसार रहेंगे। इस काउंसलिंग हेतु परिशिष्ट 1 एवं 6 तृतीय काउंसलिंग अनुसार ही रहेंगे, मतलब जो तीसरी काउंसलिंग के जो नियम थे, निर्देश थे, सब उसके जैसे ही इस काउंसलिंग के भी रहेंगे, वैसे ही होगा। शेष परिशिष्ट परिशिष्ट जो पूर्व अनुसार ही रहेंगे। और संदर्भित पत्र की कणिका 10 के संबंध में लेख है कि काउंसलिंग में चयन उपरांत प्रशिक्षण की दिनांक एवं स्थान की जानकारी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर नियत कर जिलों को पृथक रूप से सूचित की जाएगी। तो हुआ यह है कि जिनको जो जिला अलॉट किया गया है उनके जिला मुख्यालयों में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या प्रशिक्षण का, देखिए जो काउंसलिंग हो जाएगी उसमें आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर जो प्रशिक्षण के लिए जो स्थान और जानकारी दी जाएगी ना, वो अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर बाद में अपडेट की जाएगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर जब प्रशिक्षण होना होगा फिर उसकी जानकारी अलग अलग से पर अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी कि आपका प्रशिक्षण यथास्थान यहाँ इस दिनांक को है ना, और वो अलग से सूचित की जाएगी। उपरोक्त अनुसार निर्देश का पालन कर इस काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय को ये दिया गया है, पोर्टल पर प्रेषित के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन। बाकी बात करें कि अपलोड करने की क्या प्रोसेस है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे कि इस डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन कि ऐसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, किन की क्या साइज़ मांगी गई है, सारी चीज़ें, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो भी जिनका भी वेटिंग में हो वो ध्यान रखें कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कब लिस्ट जारी होगी, नेक्स्ट जो भी है, तो समय समय पर अवलोकन करते रहें इस पोर्टल का, जो कि है आपका www.prc.mponline.gov.in, ठीक है। बाकी जिनका नाम आ चुका है वो अपलोड कर दें 7 के पहले, और 10 को रेडी रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप इसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा मिनिमम 1 महीने का। और देखते हैं कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले अपलोड करेंगे इसी में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।